स्थिति आदि के समय जो पाठ करते हैं वो पाठ है। हिंदी में सुनो अच्छी तरह से। यहाँ मनुष्यों का जीवन अनियमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है और वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपक्रम नहीं जिससे कि पैदा हुए लोग ना मरे। बुढ़ापा प्राप्त करके भी मरना होता है। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों को सुबह के समय गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मरने से डर रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के सही बर्तन टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चों और बुद्धिमान सभी मरण के वश में चले जाते हैं, सभी मरण को प्राप्त होने वाले हैं। उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं को देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए भी मरण अकेले ही प्राणियों को वध किए जाने वाली गाय की तरह ले जाता है। इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए इस प्रकार संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को न देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, बल्कि अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और कुरूप हो जाता है। उसे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वह बेहद दुखी होता है। वह मरे हुए व्यक्तियों के लिए शोक करते हुए शोक के ही वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के वश में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए जीव प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्षों या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है। यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहत के उपदेशों को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचें कि अब वह मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर, प्रज्ञावान, बुद्धिमान और कुशल नर अपने में उत्पन्न शोक को तुरंत ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे रुई हवा को उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य अपनी पीड़ा रूपी कांटे को रोने, पीटने और मानसिक दुख को निकाल दे। जो पीड़ा रहित हैं, अनासक्त हैं और चित्त शांति को प्राप्त हैं, वह शोक से परे और शोक रहित हो और शांत होता है। जल समर्पण। हाँ जी, ये जो खजुराहो में जो आपके रिश्तेदार हैं, किन्हीं के पिताजी हैं, किन्हीं के जो भी भाई हैं, बंधु हैं, और सभी लोगों ने इनकी बात आपने अच्छी तरह से हिंदी में सुनी।